आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, जिसमें हमें डिडक्शन करना है बेशल फंक्शन का। हमें जे नॉट एक्स, जे वन एक्स, जे हाफ एक्स माइनस में जे माइनस हाफ एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि इनकी सीरीज फॉर्म में हमें इनको रिड्यूस करना है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले आपको पता है कि जे एन एक्स की वैल्यू क्या होती है। ये आपने पीछे किया था कि जे एन एक्स इज इक्वल्स टू होता है स्मेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर 1 बाय आर फैक्टोरियल 1 बाय गामा एन प्लस आर प्लस 1 एक्स बाय 2 की पावर एन प्लस 2 आर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जे नॉट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम एन इज इक्वल्स टू पहले क्या लेंगे, 0 लेंगे। इस इक्वेशन में एन की जगह 0 पुट कर दो, तो यहाँ पर एन की वैल्यू जब यहीं पर है, सिर्फ एन और एक यहाँ पर है, तो जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो गामा आर प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स बाई 2 की पावर 2 आर हो जाएगा। तो आपके पास समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर 1 बाई आर फैक्टोरियल 1 बाई गामा आर प्लस 1 एक्स बाई 2 की पावर 2 आर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, समेशन की वैल्यू जो है 0 1 2 3 यानी समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर वेरी करवा दो वैल्यू। तो हम पहले क्या करेंगे, आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर जब माइनस 1 की पावर 0 करेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 बाई 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, 1 बाई आर 0 प्लस 1 यानी गामा 1 हो जाएगा। एक्स बाई 2 इंटू 0 करोगे तो यहाँ पर 0 यानी एक्स बाई 2 की पावर 0 हो जाए। फिर हम 1 पुट करेंगे माइनस में, आपके पास क्या होगा, अगर 1 पुट करेंगे तो देखो माइनस 1 की पावर आर है, 1 करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये साइन आपका माइनस आ जाएगा। 1 बाई 1 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर 1 पुट करेंगे 1 प्लस 1 यानी गामा 2 हो जाएगा। एक्स बाई 2 की पावर 2 इंटू 1 करोगे तो आपके पास 2 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर 2 पुट करोगे, समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2 पुट करो। 2 करोगे तब आपके पास ये प्लस का आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 2 करोगे तो गामा 3 हो जाएगा, और x बाई 2 इसकी पावर 2 इंटू 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। फिर जब हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा। इस तरह से हम r की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से वेरी करवा दी। अब हम क्या करेंगे, जे नॉट एक्स इज इक्वल्स टू में देखो ये आपका 1 बन जाएगा, गामा 1 1 होता है, x बाई 2 की पावर 0 1 होती है, तो ये ओवरऑल आपका क्या बन गया, 1 बन गया। माइनस में 1 बाई 1 फैक्टोरियल और गामा 2, देखो आपके पास क्या होता है, गामा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम 1 प्लस 1 कर सकते हैं। यहाँ पर देखो गामा n प्लस 1 क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, गामा n प्लस 1 क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर मान लो n की जगह 1 है तो 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल हो गया। नहीं, गामा 2 जो है वो क्या बन गया, 1 फैक्टोरियल। x बाई 2 की पावर 2 प्लस में सेम एज इट इज यहाँ पर गामा 3 क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। इस तरह से यहाँ पर 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। यानी कि जे नॉट एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर, फिर प्लस में एक्स की पावर 4 और 2 का स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 2 इंटू 1 ही होगा। तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 यानी कि 2 का स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की पावर 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो 2 की पावर 4 होगी, देखो 2 की पावर 4 इसने इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया कि 4 करके उसकी पावर 2 कर दी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज है वो सही वे से आ जाएगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर 2 की पावर जो 4 है इसको इन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि 2 की पावर 4 जो है वो आपका क्या बनेगा, 16 बनेगा। ठीक है, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। इसी तरह से आगे आपकी 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, इस तरह से ये बन जाएगी। ये सीरीज आपकी क्या है, किसकी आई है, जे नॉट एक्स की। तो आपके पास ये वैल्यू आप यहाँ पर याद करोगे कि जे नॉट एक्स की सीरीज आपके पास क्या होती है, ये होती है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो आपका फर्स्ट जो इक्वेशन है इस पर अब हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि हमें जे वन एक्स लेना है। तो हम 1 रखेंगे, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो माइनस 1 की पावर देखो 1 रखो तो आपके पास यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर n की जगह 1 होगा तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी r प्लस 2 हो जाएगा, गामा r प्लस 2 एक्स बाई 2 की पावर 1 प्लस 2 r हो जाएगा। तो j1x, अब देखो यहाँ पर समेशन पुट करवा दो, समेशन वेरी कराओगे तो r की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पर 1 बनेगा, 1 बाय यहाँ पर देखो r फैक्टोरियल, यानी 0 रखोगे तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ पर 0 रखोगे तो गामा 2 आ जाएगा, x बाई 2 1 प्लस में 2r, r की जगह 0 तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 वेरी कराओगे, 3 वेरी कराओगे तो आपके पास ये सीरीज बन जाएगी। यानी J1x की जो सीरीज है वो क्या बनेगी, देखो x बाई 2 एज इट इज, गामा 2 क्या बनेगा,
गामा जो 2 है वो क्या बनेगा आपका 1 फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है, 1 फैक्टोरियल बनेगा। यानी गामा जो है आप ऐसे याद करो कि गामा 2 है तो वो फैक्टोरियल में जब होगा तो एक सब्सट्रैक्ट होएगा, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। यानी यही होता है गामा n इज इक्वल्स टू क्या होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो x/2 बच गया। यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल, गामा 3 का क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, x/2 की पावर 3। इसी तरह से यहाँ पर ये सीरीज बनेगी। अब देखो यहाँ पर x/2 सब में है तो वो कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस में 1/1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से सीरीज बनाने के लिए इन्होंने ऐसे लिखा है, और x/2 का स्क्वायर क्योंकि एक पावर बाहर गई, फिर प्लस में 1/2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल x/2 की पावर 4, माइनस में फिर आगे ऐसे चलता रहेगा 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल x/2 की पावर 6। इस तरह से ये सीरीज, ये किसकी सीरीज है J1x की। तो यहाँ पर आपको ये सीरीज भी याद रखनी है कि J1x की जो सीरीज होती है वो ये होती है। फिर आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन यानी Jnx जो आपकी वैल्यू थी वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हमें क्या पुट करना है 1/2, क्योंकि हमें J1/2x की वैल्यू चाहिए। अब n की जगह 1/2 पुट कर दो। जब हम n की जगह 1/2 पुट करेंगे तो देखो आपके पास क्या बन जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर n था तो 1/2 प्लस r प्लस 1 और 1/2 प्लस 2r। अब देखो यहाँ पर हम इसको एलसीएम 1/2 प्लस 1 को एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 3/2 बनेगा, तो 3/2 प्लस में 1 हो जाएगा, और x/2 1/2 प्लस में 2r हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये तो सेम एज इट इज ही लिख रखा है 1/2 प्लस में 2r, ये आपके पास हाफ वाली आ गई। अब हम समेशन पुट करवा देंगे, r इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, इस तरह से हम समेशन वेरी करवा देंगे। अब देखो समेशन वेरी कराएंगे तब आपके पास क्या बनेगा, तो देखो समेशन जब हमने वेरी करवाया तब आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। आप जैसे पीछे किया वैसे ही यहाँ पर करोगे। तो अब देखो यहाँ पर x/2 की पावर 1/2 सब में आ रहा है, क्योंकि x/2 इसमें x/2 ये तो ये सबसे छोटी पावर x/2 की 1/2 वो हमने कॉमन ले लिया। वो जब हम कॉमन लेंगे तो देखो आपके पास यहाँ पर गामा 3/2 है, तो गामा 3/2 को यानी कि जब हमारे पास फ्रैक्शन में गामा हो तो आप कैसे करोगे, ये आपके पास यही फॉर्मूला होता है कि गामा 3/2 को हम सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करोगे, पहले 3/2 माइनस 1 आएगा, यानी n, ये n की वैल्यू मान के चलो कि n आपके पास क्या 3/2, तो 3/2 माइनस 1, तो आपके पास क्या होगा 3/2 माइनस में 1, और उसी का गामा आता है 3/2 माइनस 1 का, ठीक है। तो ये आपके जब सोल्व करोगे तो 1/2 बनेगा और गामा 1/2। फिर गामा 1/2 को अगर हम सोल्व करें तो सोल्व कर लो, नहीं आपके पास गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, ठीक है। ये आपने फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर आपको करवाई थी फर्स्ट वीडियो में, आपके पास ये सारी वैल्यू बीटा और गामा फंक्शन की सारी वैल्यू हमने आपको करवा रखी है, तो वहां पर आप देख लेना। तो देखो 1/2 गामा 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से जब आप इसको खोलोगे तो 5/2 माइनस 1 करोगे तो 3/2, और फिर 3/2 माइनस 1 करोगे तो 1/2 आएगा, और फिर गामा 1/2। हम यहाँ पर गामा 1/2 तक क्यों रखते हैं, क्योंकि आपके पास इसकी वैल्यू होती है। जब तक गामा 1/2 नहीं आता आप 1 ऐड सब्सट्रैक्ट कर करके आप यहाँ पर इस तरह से सीरीज बनाते रहना, ठीक है। अब इस तरह से आपके पास ये सीरीज बन जाएगी। x/2 की पावर 1/2 आपके पास है 1 में। अब देखो गामा 1/2 फिर बाहर आ गया सब में से, तो आपके पास अंदर क्या बचा, देखो जब 1/2 पलटी करेगा तो ऊपर 2 जाएगा माइनस में। अब 3/2 है, ऊपर पलटी करेगा तो 2/3 फैक्टोरियल आ जाएगा, x की पावर 2 यहाँ पर बच जाएगी प्लस में। अब देखो यहाँ पर अब ये देखो यहाँ पर आपके पास क्या है 2, ये तो देखो गामा 1/2 तो हमारा बाहर चला गया। अब ये जो 2 की पावर 2, अब देखो 5 है, जो 3/2 5 3 और 1 है, 2 2 2 है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तब आपके पास ये क्या बन जाएगा, अब तो देखो 2/5 है, और जब हम पलटी करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर x की पावर 4 होगा और 2 की पावर भी 4 होगा। तो देखो 2 की पावर जो 3 है ये आपकी जब आप ऊपर पर जब सब करोगे, जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक पावर बचेगी, क्योंकि ये 4 है यहाँ पर 3 है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास क्या बच जाएगा 2/5 फैक्टोरियल, 5 नीचे है और 2/5 फैक्टोरियल की पावर x की पावर 4 हो जाएगी। सेम एज इट इज आपके पास आगे हो जाएगा -2/7 फैक्टोरियल x की पावर 5, ठीक है। इस तरह से सीरीज बन जाएगी। अब यहाँ पर देखो x/2 की पावर 1/2 इसने अलग अलग कर दिया, x की पावर 1/2 का मतलब √x है और 2 की पावर 1/2 का मतलब √2 है, और यहाँ पर गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, और ये पूरे में से 2 फिर कॉमन ले लिया तो 1 - x² इस तरह से ये वैल्यू बन गई। अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस 2 से ये कैंसिल आउट किया तो नीचे √2 वो ऊपर √2 बन जाएगा, यानी कि ये पावर पूरी है, ये हाफ है, तो ये सब्सट्रैक्ट हो, बेस सेम हो तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो 1 में से ये हाफ पावर ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगी तो हाफ बच जाएगी। तो √x √2 अपॉन में √पाई 1/x। अब देखो यहाँ पर इन्होंने 1/x क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखो क्या किया इसने कि x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड किया। ठीक है, क्या किया इसने, x से मल्टीप्लाई किया है और x से यहाँ पर डिवाइड किया गया। जब हम यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो 1/x आपने अंदर ले लिया, x से मल्टीपल करोगे तो x माइनस में x की क्यूब हो जाएगी, x की पावर 5 हो जाएगी, x की पावर 7 हो जाएगी। इस तरह से ये सीरीज बन जाएगी। अब यहाँ पर देखो क्या करोगे, j 1/2x की वैल्यू आई आपके पास, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, ओवरऑल हम लिख सकते हैं इसको 2 अपॉन में पाई एक्स। ये देखो पाई एक्स, अब देखो इस रूट से ये कैंसिल करेंगे ना तो अपोन में नीचे √x आ जाएगा, तो √2 में पाई एक्स हो जाएगा और ये सीरीज सेम आ जाएगी, यानी कि j(1x) हाफ ऑफ एक्स जो है उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास ये तो एज इट इज हो जाएगा, और ये जो सीरीज है वो आपको याद हो तो साइन एक्स की सीरीज होती है। ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक्स से डिवाइड और एक्स से मल्टीप्लाई किया ताकि वो साइन की सीरीज बन जाए। तो आप ये याद रखना, ये किसकी सीरीज होती है, ये साइन एक्स की सीरीज होती है। तो ये एज इट इज आ गया और इनटू में साइन एक्स आ गया, तो आपकी ये वैल्यू जो है वो क्या आ गई, √2/πx साइन एक्स। तो आपको ये याद रखना है कि जे हाफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √2 में πx साइन एक्स। अब सेम एज इट इज जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी jnx की, उसमें अब हम क्या लिखा, क्या वैल्यू पुट करेंगे, -1/2। जब आप -1/2 पुट करोगे तो सेम एज इट इज यहाँ पर सिर्फ x की पावर -1/2 होगा, x की पावर -1/2 आप वहाँ पर कॉमन लोगे तो आपके पास ऐसे सेम एज इट इज सीरीज बनेगी। और जब सीरीज बनेगी यहाँ पर फिर आप सेम वही गामा 1/2 जो है वो कॉमन लोगे, तो जब गामा 1/2 कॉमन लोगे वो पावर बन जाएगी, और ये जो सीरीज है यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, तो आपके पास यहाँ पर इवन नंबर्स आएंगे, इवन नंबर्स में आपके यहाँ पर कोस की सीरीज बनती है, तो यहाँ पर कोस एक्स आ जाएगा। सेम क्या है कि माइनस वाले में कोस आता है और जे ऑफ हाफ एक्स अगर पॉजिटिव हो तो वहां पर साइन आता है, बाकी सेम होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, जे ऑफ -12x की वैल्यू थी। तो ये आप वैल्यूज जो हैं jnx की, j1x, j12x की और j-12x की, ये वैल्यू आप क्या करोगे, याद कर लोगे, यानी कि इनकी जो सीरीज है वो आपको याद रखनी है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।